नमस्कार। अखिल भारतीय असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट में आप सभी का स्वागत है। समाज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलते रहें। वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें ताकि टेलीफोन पता एवं अविवाहितों की डायरेक्टरी वेबसाइट से बन सके। सामाजिक समाचार एवं वीडियो मेल आईडी पर भेजें एवं फोन पर हमें बताएं। ये करना चाहता हूं कि 10th में जो बच्चे हैं वो अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को जरूर कराएं और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैं आकाश से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिया की बेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट की एजेंसी को फाइंड आउट करें जी, और कोशिश हो तो इन बच्चों के लिए टाई अप करें और उस टाई अप करने के बाद इन 10th के बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट कराने का एक फाइनेंशियल मॉडल बना लें और उस फाइनेंशियल मॉडल के बेसिस पे या तो इनके 50% कंट्रीब्यूशन से या 100% हमारे कंट्रीब्यूशन से उस एप्टीट्यूड टेस्ट का एक मॉडल बनाएं और मुझसे इस विषय पर चर्चा कर ले ताकि इन बच्चों को अपनी आंतरिक प्रतिभा को साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स पर एसेस करके बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। बच्चों, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है आप लोग सभी नेट के द्वारा काफी कंफर्टेबल हैं चीजों को फाइंड आउट करने में। आप उसे जरूर ढूंढिए और देखिए और आकाश जी से या डॉक्टर विशाल से या आनंद जी से संपर्क करके और उस एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में उसे हम स्पॉन्सर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य है ये। इसी तरीके से 12th के बच्चों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि सुपर स्पेशलाइजेशन का जो भी रोड मैप आप बनाने जा रहे हैं उसके बारे में अपने एडमिशंस के बाद जो भी आपने इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ, जो भी फैकल्टी आपने लाइन सुनी है उसकी सुपर स्पेशलाइजेशन का जो रास्ता है उसे अभी से सोचना शुरू करें और उसमें अखिल भारतीय युवा संगठन किस ढंग से काम कर सकता है, किस ढंग से एसोसिएट हो सकता है, उस पर हम वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। एक सजेशन मेरा और भी था कि अपने कैरियर को चुनने के साथ साथ अपना एक मेंटर जरूर चुनिए। मेंटर से मेरा मतलब यह है कि आपका वो एक पथ प्रदर्शक जरूर चुनिएगा जिसके पास एक्सपीरियंस हो। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपका बड़ा भाई या बहन हो सकते हैं, आपका कोई सामाजिक बंधु हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है। उसे मेंटर चुनिए। उसका फायदा ये होगा कि आपका जहां कहीं भी अड़चन आएगी वो मेंटर आपको गाइड करेगा और आपको प्रोत्साहित करेगा। ऐसा मेंटर चुनिएगा। ये 3 चीजें मैं आज कहना चाहता था। एक बार पुनः उन सभी पालकों का स्वागत और अभिनंदन जिन्होंने प्रोत्साहित करके अपने बच्चों को इस काबिल बनाया। और कल भी मैंने कहा था, मैं आज उसे दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि जो बिजनेस फैमिली से बच्चे हैं वो केवल सर्विस के बारे में ना सोचें, अपने बिजनेस को अपने माता पिता के संघर्ष से कमाई हुई दौलत और उसके नाम को आगे रोशन करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस क्रिएट करें ताकि वो उनके कारोबार को आगे बढ़ा सकें। तो बजाय नौकर बनने के नौकरियां देने का सोर्स बने। उस पर 12th के बच्चे अभी से सोचना शुरू करें कि जब मैं वापस अपनी शिक्षा लेकर लौटूंगा मैं अपने संस्थान को, अपने पिता की मेहनत को मैं आगे कैसे बढ़ाऊंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। और डेफिनेटली आपने जो एप्टीट्यूड टेस्ट का बोला है सो हम उस पर वर्कआउट करेंगे और बच्चों का जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकेगा उसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी रखें। आदरणीय श्री गोविंद दास जी असाटी छतरपुर से, जो कि हमारे संरक्षक मंडल में हैं और राज्य महामंत्री हैं वैश्य महासम्मेलन के, उनसे निवेदन करूंगा कि वो ऑनलाइन आए और बच्चों को अपना उद्बोधन दें। हेलो जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है जी। ऑडियो नहीं आ रहा है। अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन
आज के कार्यक्रम में 90% प्रतिभावान छात्र छात्राओं का जो आयोजन अखिल भारतीय टीम द्वारा किया जा रहा है, जिसके प्रमुख आकाश, आनंद, विशाल, ललित जी, महेश जी एवं अन्य लोगों को इतने सफल कार्यक्रम के लिए, क्योंकि कल जिस तरह से सफल कार्यक्रम हुआ उसकी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम में श्री अशोक नायक जी इंदौर, जो हमारे रिश्ते में मौसिया जी लगते हैं एवं हमारे मार्गदर्शक भी हैं, और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अगर किसी बड़े का अपने ऊपर हाथ भी हो जाए तो आज भी काफी ऊंचाई पे जा सकता है। और हमें आज जिस तरह से प्रदेश लेवल में जो भी पद मिले हैं उसमें हमने इनसे सलाह लेकर के ही आगे बढ़े हैं, तो आज भी मैं उस चीज को भुला नहीं सकता हूँ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बड़े भाई एक्चुअल में छतरपुर में रहे हैं, रिश्ते में हमारे एक्चुअल में बड़े भाई हैं के नायक जी, आज बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। समाज को इनसे कुछ लेना चाहिए, ये देने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन अपन लोगों को इनसे जुड़ करके, इन सब बच्चों को संपर्क करके इनसे बहुत कुछ पाया जा सकता है। तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा जो अपनी टीम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इनका सबका सहयोग लें एवं अपना भविष्य उज्जवल करें। हमारे विनोद कटारिया जी हैं, राजेंद्र चंदू जी हैं, जिन्होंने काफी वैश्य समाज के लिए, आसाटी समाज के लिए काफी कार्य किया। महन जी हैं, काफी जागरूक थे समाज के लिए, काफी कुछ करना चाहते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आसाटी महासभा के दिलीप जी असाटी चड़ोरा भी शामिल हैं, हमारे विमल जी गोंदिया से भी शामिल हैं, सुधीर तमोर जी, अमित असाटी जी बंबई से, जो सभी किसी न किसी रूप में बड़े पदों में या समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरी जो फील्ड है वो शिक्षा जगत से नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं चूंकि समाज में दूसरा पद हमें व्यापारियों में इस टाइप के पदों में हमने काम किया है, व्यापार में काम किया है, हमें उसी का अनुभव है, तो मैं उसी बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जिस तरह से हर बच्चे का धर्म राष्ट्र के प्रति होना चाहिए, अपने परिवार के लिए होना चाहिए एवं अपने समाज के लिए होना चाहिए, ये सोच करके इनकी सेवा भाव में आगे या पढ़ लिख के जब बहुत आगे निकल जाएं तो इस समाज को ना भूलें। इस समाज में ही अपन जहाँ पैदा हुई है उस पर हमें सबको गर्व होना चाहिए। ये बात भी आगे समझने सोचने की बहुत बड़ी बात है, और इतने बड़े बड़े पदों पर रह करके भी आज ये सब लोग आपके लिए सेवा कार्य में लगे हैं, इनका कोई लालच नहीं है, ये अपना समाज का कर्ज उतार रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये किसी के ऊपर या हम लोग कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जो भी सोच है ये हमारा फर्ज बनता है। मैं इसी के साथ सभी लोगों को, सभी बच्चों के भविष्य को आगे बहुत ऊंचाइयों पे जाएं, क्योंकि बिजनेस में अगर कहीं भी कोई आवश्यकता पड़ती है, अगर मेरे लायक कोई कार्य होगा, मैं उनका पूरा सहयोग करूंगा। इसी के बाद उनके अभिभावकों का, सभी संरक्षकों का, अखिल भारतीय टीम का मैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद दास जी, आपके उद्बोधन के लिए, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। मैं श्री राजेंद्र असाटी जी, जो कि चंदू जी के नाम से विख्यात हैं, दमोह से, पूर्व संयुक्त सचिव हैं असाटी समाज के, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी ऑनलाइन आए और बच्चों को उद्बोधन दें। श्री चंदू जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी अखिल भारतीय युवा के संगठन के संरक्षक गण, मैं इन सभी संरक्षक गणों से बहुत भली भांति पूर्व से परिचित हूँ, और बिना भूमिका बनाए ये कहना चाहता हूँ, मैंने असाटी समाज की
2008 में जनगणना डायरेक्टरी निकाली, विद्युत मंडल में मैं कार्यरत हूँ। 2015 में मैंने वेबसाइट पे काम किया है एसआरटी समाज का, और लोकल में भी 20-25 साल सचिव पद पे रहा हूँ। और छात्र छात्राओं के सम्मान के कार्यक्रम दमोह लोकल में मैंने कराए हैं। आज मैं ये देख रहा हूँ कि एसआरटी समाज की बहुत बड़ी, बहुत बेस्ट प्रतिभाएं मतलब हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। अशोक नायक जी जो प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़े पद पर रहे हैं, आदरणीय जुग्गन नायक जी, गोविंद दास जी, महेंद्र हिंगना जी, और भी सबके पास कुछ ना कुछ बेस्ट है, बहुत बड़ा अनुभव है। और इनका जो बेस्ट है समाज के बच्चों को कैसे लेना चाहिए, ये युवा संगठन अच्छे से कर रहा है और आगे करेगा। अभी हमारे इसमें कार्यक्रम में सम्मानित संरक्षकगण श्री अशोक नायक जी ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, रात दिन मेहनत से ही सफलता मिलती है। आदरणीय श्री जुग्गन नायक जी ने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ना है तो अपना रोड मैप अभी से बना लें, और उनने इसके बारे में एक्सपर्ट जो है आपकी प्रतिभा के लिए फाइंड आउट, ये जो आपका टेस्ट होता है उसके एक्सपर्ट एंड पेमेंट बेस पे एक्सपर्ट से बच्चे अपना अचीव कैसे कर सकते हैं उसका टेस्ट कराने के लिए सपोर्ट की बात की। और सुपर स्पेशलाइजेशन का रास्ता बच्चे तय करें, इसके लिए भी एक्सपर्ट का उन्होंने कहा है कि 12वीं के बाद बच्चे कैसे उच्च स्तर का अपना सुपर स्पेशलाइजेशन से गाइडेंस लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद उनने मेंटर मैंने आगे बच्चों को बढ़ने के लिए जो एक मेंटर मार्गदर्शक जो है उसके बारे में भी कहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जो मेंटर है वो एसआरटी समाज, अगर कोई व्यक्ति एसआरटी समाज के मतलब इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहता है और हमारे समाज में वो किस लाइन में बढ़ना चाहता है, उस लाइन की जो बहुत ही प्रतिभाशाली जो बंधु हैं, सीनियर्स बंधु हैं, युवा संगठन उनको भी संगठन से जोड़ने का प्रयास करे तो वो बच्चों को आगे गाइड करेगा। जो व्यक्ति जो भी मतलब बिजनेस में, पढ़ाई में, मतलब करियर में अपने स्पेशलाइजेशन के लिए किसी गाइडेंस चाहता है और उसके लिए कोई मेंटर नियुक्त करना चाहता है, तो मेंटर इस बात से मैं सहमत हूँ। बहुत अच्छा सुझाव है ये सम्मानी जुग्गन नायक जी का। और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में भी और हमारे संरक्षक जी ने बताया है। मैं इन सभी लोगों की बात से पूर्ण सहमत हूँ और अखिल भारतीय युवा संगठन से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्व संरक्षक ने गोविंद दास जी ने भी जो कहा है कि हमारे यहाँ के जो मतलब आप लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में उन्होंने जो बेस्ट हासिल किया है वो बच्चों के लिए, समाज के लिए शेयर करना चाहते हैं। अब ये युवा संगठन का दायित्व बनता है कि उनके बेस्ट का हमें कैसे उपयोग करना है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति राजनीतिक नहीं है, निस्वार्थ भाव से आया है, ये साफ नजर आ रहा है। तो और बच्चों को मतलब अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें ऑनलाइन कोचिंग, कैरियर गाइडेंस, किस विषय का चयन करना है, क्या हो सकता है, उस पर भी मैंने गूगल में सर्च किया था और कुछ मेरे पास लिंक है, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा।
और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो 90% से अधिक अंक वाले बच्चे इकट्ठे हुए हैं, युवा संगठन, इसके साथ ही जो जिन बच्चों के और भी 80 इससे कम अंक वाले जो बच्चे हैं, उनको भी इस ग्रुप पे जोड़ने का प्रयास करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके, वो निराश ना हो। तो मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदू जी आपके उद्बोधन के लिए, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। श्री महेंद्र जी असाटी नागपुर से, जो डायरेक्टर है बचपन प्ले स्कूल एवं गीता पब्लिक स्कूल के, उनसे निवेदन करूंगा कि वो बच्चों को 2 मिनट आके उद्बोधित करें। श्री महेंद्र जी। जी बोल रहे। जी महेंद्र जी, आप म्यूटेड हैं। जिया जी आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करिए। अच्छी लग रही है। आकाश, जब तक विमल जी को ले लो। ठीक है, जब तक महेंद्र जी अनम्यूट करेंगे, मैं श्री विमल जी से निवेदन करूंगा कि वो ऑनलाइन आए। नमस्कार सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, समाज के सभी बुजुर्ग वर्ग हैं जिन्होंने बड़े लंबे समय से समाज के लिए कार्य किया है। इस अखिल भारतीय युवा संगठन प्रतिभा सम्मान 2020 के कार्यक्रम में सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और सारे वरिष्ठ नागरिकों को मेरा चरण स्पर्श वंदन। जितने भी बच्चे अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी जो प्राइज मिलने वाला है, नो डाउट 90% एंड अबव के बच्चे सभी हैं, और सब जो कम मार्क लिए वो भी सम्मान के अधिकारी है। लेकिन एक वे होता है, बस वो प्रथा है जो चली जा रही है। तो मैं सभी को बधाई दे रहा हूँ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आगे चलकर वो अच्छा मकाम हासिल करे अपनी मेहनत के दम पर। जैसा कि सभी लोगों ने अपनी बात रखी है, तो मैं कल भी वही कहा, आज भी वही कहूंगा कि जो बातें कल कही गई थी, सभी लोगों ने, सभी ने बहुत अच्छी बात बोली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग समाज में जितने भी बड़े बड़े पद पर हैं, मैं तो काफी लेट ज्वाइन हुआ, अभी तक समाज में ज्यादा मैं इन्वॉल्वमेंट कहीं दिखा नहीं सका था, क्योंकि कुछ पर्सनल रहता है लाइफ में कि हम कभी एक मौका होता है जब उसके बाद हम बाहर निकल पाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अखिल भारतीय युवा संगठन द्वारा इस आयोजित कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों के साथ जुड़कर एक अच्छा और पॉजिटिव अनुभव महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के हिस्से में इंसान से हर चीज का अनुभव मिलना चाहिए। तो शायद बड़ों के साथ का एक बड़ा पॉजिटिव अप्रोच मुझे कल इन्हें इतना अच्छा लगा और अभी भी जुड़ा हूं तो काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं शॉर्ट में नहीं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहूंगा, स्पेशली बच्चों के लिए, कि बच्चे जितने भी 90% एंड अबोव जाने वाले हैं, जिन्होंने लिया है 10th में 12th में आगे जाने वाले हैं, उन्हें एक चीज का हर समय ध्यान रखना, जिस भी फील्ड में जाओ, आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, वोकेशनल हो, किसी भी प्रकार की फील्ड हो, जो भी करना पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत और लगन से करना। ये एक बात, चाहे कुछ हो जाए। मैं अपनी बात में रिपीटेशन नहीं कर पा रहा क्योंकि समय का अभाव है, बाकी को भी बोलना है, मुझे मौका मिला पहले, मैं इसलिए बोल रहा हूं। तो एक बात कि लगन से, मेहनत से, शिद्दत के साथ करना है। ये हो सकता है कि आपको थोड़ी अड़चनें आएंगी, थोड़ी मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपने हारना नहीं है। और हर समय एक कहावत है, अ मैन कैन नॉट डू एवरीथिंग बट ही कैन और शी कैन डू एवरीथिंग बट ही और शी कैन डू वन जॉब वेरी वेल। एक बहुत पुरानी कहावत है इंग्लिश की, उसमें से मैंने कुछ लाइन निकाली है। जैकब कॉमिन्स्की की एक इंग्लिश में फ्रेज था, उसके अंदर का ये हिस्सा है। तो कोई व्यक्ति हर एक काम नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक गुण ऐसा होता है जो बहुत अच्छे से कर सकता है। जैसे मैं अपने ऊपर से कह रहा हूं, मेरे फादर अकाउंटेंट थे, आप बैकग्राउंड में उनका पीक देख रहे हैं। तो मेरे फादर अकाउंटेंट थे, वो चाहते थे कि मैं अकाउंटेंट बनूं, सीए के लिए तैयारी करूं, लेकिन जो आदत मेरे अंदर थी वो थी समझाने की,
किसी चीज को कन्विंस कराने की, तो मेरे फादर ने सोचा मैं 2 फील्ड में जा सकता हूं, या तो मार्केटिंग फील्ड या तो टीचिंग फील्ड। मैंने मार्केटिंग फील्ड न चुनकर टीचिंग फील्ड चुना, क्योंकि इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूं, मुझे मजा आता है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, इसे करने में खुशी महसूस होती है, जो सुकून होता है वो महसूस होता है। तो मैं कहीं ना कहीं बच्चों से कहूंगा कि जो भी करे अपनी आत्म संतुष्टि, आत्मसुख के लिए करे, ये पहली बात। दूसरा, जो 3 बातें मैं ध्यान दिला रहा हूं, कल मैंने दिलाई थी कि आपको लाइफ में जो कुछ भी करना है उसके लिए अपना प्लानिंग, जैसा नायक सर ने बताया, के नायक सर ने, कि अपनी प्री प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन उस प्री प्लानिंग में मैंने कल 3 बातें जोड़ी थी कि आप ये डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। पहला, जो भी करना है मन, शक्ति, शिद्दत से करना है। दूसरा, उसका आज से आने वाले 10 साल बाद कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है, वो चीज से आप कितना ज्यादा लर्न और अर्न दोनों कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमने अर्न कितना किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा, उसको पाने के लिए जो हम फील्ड चुन रहे हैं उसके लिए हम खर्च कितना कर सकते हैं, क्योंकि खर्च जितना कर सकते हैं उस हिसाब से हमें सोचना चाहिए। और इन 3 बातों के बाद तीसरे पड़ाव पर एक आखिरी बात कहूंगा कि चाहे कुछ हो जाए, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छा परसेंटेज बनाया, लेकिन इसे कभी माथे पे मत चढ़ने देना। मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, क्योंकि माथे पे चढ़ने का गलत अर्थ मत समझिए। आपके अंदर प्रतिभा है, आज हम सब मिलकर आपको अप्रिसिएशन दे रहे हैं, लेकिन ये टैलेंट जो आपके अंदर है वो टैलेंट और बढ़ना चाहिए जब आप इसमें एक वर्ड ऐड करोगे जिसका नाम है हार्डवर्क। जब तक आपके टैलेंट के साथ हार्डवर्क नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगा। सर कैसे? तो मैं क्लियर कर रहा हूं सब बच्चों को, आप पनीर टिक्का कितना भी अच्छा बनाओ, आप पनीर की सब्जी कितनी भी अच्छी बनाओ, लाजवाब बनाओ, उसमें अगर नमक नहीं डालोगे तो स्वाद नहीं आएगा। तो इसीलिए आपका टैलेंट आपकी पनीर की सब्जी है, लेकिन उसमें जो हार्डवर्क है वो नमक है, जो स्वाद बनाता है, जिंदगी को आगे बढ़ाता है। काबिलियत होती है, लेकिन वो काबिलियत हम अगर दिखाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। सो अपने टैलेंट पे भरोसा रखो, लेकिन हार्डवर्क करो और आगे बढ़ो। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टैलेंट होता है, उम्र कम है हमारे अंदर, कभी कभी, मैं जनरल कह रहा हूं, कभी कभी हमारे अंदर इगोस्टिक आ जाता है, अरे मैं तो 90% वाला हूं, मेरे को तो सब आता है, मैं 95 वाला, मुझे सब आता है। ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि हमसे आगे भी कोई है। तो हमें हर समय अपने अंदर एक बात रखनी है, मैं और मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो अपने माथे पर कभी वो चढ़ने नहीं देना चाहिए, जिसे हम घमंड कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। इसके लिए एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, छोटा सा किस्सा जरूरी। आकाश जी परमिट कर रहे हैं? ठीक है, बच्चों का भी इंट्रोडक्शन चाहिए, तो थोड़ा अगर आप सीमित करेंगे तो अच्छा रहेगा। बस 2 मिनट में क्लियर कर देना। तो एक कहावत है कि एक गुरु है और एक शिष्य है, तो ध्यान से सुनिएगा, गुरु की भी महानता और शिष्य की भी महानता। मेरे टीचर ने मुझे सुनाई थी, जैसा अभी सब लोगों ने, मेरे ख्याल नायक सर ने कहा था, के नायक सर ने अपना मेंटोर चुन लेना चाहिए, नहीं शायद अशोक जी नायक ने कहा था, माफी चाहूंगा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, नायक जी हैं तो कंफ्यूज हो गया, माफी चाहूंगा। लेकिन उन्होंने मेंटर चुनने की बात की, तो मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूं ये सही बात है। आपको दिशा देने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि आपके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो आप लाइफ में सही अचीवमेंट पे नहीं पहुंच सकते। वो आपको चुनना पड़ेगा जो भी है। तो मेरे गुरु लोथे सर है, आमगांव विद्यानिकेतन कॉलेज के लेक्चरर फिजिक्स के, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। एक गुरुकुल था, एक गुरुकुल में एक गुरु होता है जो रिटायर होने वाला रहता है, तो वो अपने जितने भी शिष्य रहता है उनसे एग्जाम लेता है कि भाई तुम में से कौन गुरु के पद को संभाल सकता है। तो उसमें जो गुरु का पद संभालने वाले रहते, बहुत सारे नॉमिनेशन आते, लेकिन उन सब में एक रहता है बहुत आगे। वो बोलता है गुरुजी मैं तैयार हूं। बोले तेरे अंदर स्पेशलिटी क्या है? बोले मैं आपको तलवारबाजी में हरा सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है। तो वो जो शिष्य होता है वो बोलता है गुरुजी मैं आपको हरा दूंगा तलवारबाजी में। तो यहां पर एक शिष्य का घमंड दिखाई देता है, तो दोनों डिसाइड करते हैं ठीक है अगली पूर्णिमा को ग्राउंड पर हम युद्ध करेंगे। तो शिष्य जो रहता है वो छुपकर देखता है कि गुरु क्या तैयारी कर रहे हैं। तो उसने देखा गुरुजी 15 फुट लंबी तलवार बना रहे, 15 फुट लंबी तलवार बना रहे। उन्होंने तलवार बनाते हुए नहीं देखी, उन्होंने मयान बनाते हुए देखी। मयान यानी वो जिसके अंदर तलवार को रखते हैं। वो दौड़ते हुए गया, उसने गया, गुरुजी ने लंबा प्लान बनाया, बोले मेरे को दूर से ही निपटा देंगे। तो उसने गया और 15 फुट लंबी तलवार बना ली।
जिस दिन युद्ध हुआ पूर्णिमा के दिन ग्राउंड पे खड़े हुए तो गुरुजी इधर खड़े हुए, शिष्य उधर खड़ा हुआ। जैसी बिगुल बजा, सायरन बजा, गुरुजी ने तलवार निकाली और शिष्य के गर्दन पे रख दी। शिष्य तलवार निकाला चला है, क्यों? क्योंकि 15 फुट की मयान में 15 फुट की तलवार शिष्य ने डाल के रखी थी। गुरु ने ऐसा नहीं किया था, गुरु ने मयान 15 फुट की रखी थी, तलवार 1.5 फुट की थी। तो कहने का मतलब ये कि चाहे कुछ हो जाए, हम कितने भी आगे क्यों ना जाए, अपने गुरु का सम्मान हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। आप में टैलेंट है, नो डाउट, आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए, लेकिन गुरु का रिस्पेक्ट करना कभी मत भूलिएगा। अगर किसी बच्चे को बुरा लगा होगा तो माफी चाहूंगा, लेकिन एक सच है, मेरे टीचर ने ये मुझे सिखाया, मैंने आपको देने की कोशिश की। अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं और सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बच्चों को काफी उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, और आपने जैसा कि बोला कि टैलेंट तो है इन बच्चों में, क्योंकि इन्होंने 90% से ऊपर आया है, तो ऑब्वियसली उनके पास बहुत टैलेंट है। अगर इस टैलेंट को ये हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ाएंगे तो लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री महेंद्र जी से, महेंद्र असाठी जी से, जो कि हमारे संरक्षक मंडल में हैं, अभी अनम्यूट हो गए हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वो बच्चों को उद्बोधित करें। आकाश, आवाज आ रही? जी आ रही। आकाश, हाँ, आ रही आवाज। आज के कार्यक्रम के प्रतिभावान छात्र और छात्राओं के कार्यक्रम में उपस्थित सभी संरक्षक मंडल के पदाधिकारी गण एवं समस्त साथियों को नमस्कार। एवं समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। असाटी समाज के सभी होनहार प्रतिभावान छात्र छात्राओं को एवं उनके माता पिता को शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और युवा संगठन ने ये जो ऑनलाइन प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए पूरी टीम को कोटि कोटि बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी आपके उद्बोधन के लिए। भी मैं श्री दिलीप असाठी जी, जो कि तिरोड़ा से हैं, और इनके द्वारा टॉपर्स प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है बच्चों को, सो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी 2 मिनट बच्चों को उद्बोधित करें। श्री दिलीप असाठी जी। जय साई राम भैया, आप सभी को नमस्कार। आज अखिल भारतीय युवा संगठन द्वारा प्रतिभा सम्मान 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं का किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं सभी अखिल भारतीय युवा संगठन के सभी संरक्षक मंडल एवं युवा कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कल भी इस कार्यक्रम का एक सम्मान हुआ, बहुत अच्छा तरीके से हुआ वो भी। और इस कार्यक्रम में जिनके लिए कार्यक्रम किया गया जा रहा है, प्रतिभावान सम्मान जिनको दिया जा रहा है, इन छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन्होंने एक अच्छे अंक प्राप्त करके, एक अच्छे औहदा प्राप्त करके अपने माता पिता का, परिवार का, गुरुजनों का, समाज में एक नाम रोशन किया। और ये लोग आगे भी अच्छे तरीके से अपना नाम रोशन करें और अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचे। कोई आईआईटी चयन करेगा, कोई नीट को चयन करेगा, कोई सीए को चयन करेगा, कोई सीएस करेगा, कोई व्यापार की तरफ जाएगा। हर लोग अपने अपने कदम बढ़ाएंगे। इनके बढ़ते कदम के लिए मैंने अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आज अच्छे अच्छे विचारों को रखा गया। जिन बच्चों ने इन विचारों को सुना होगा, उन बच्चों ने अपने दिल के, दिमाग के तिजोरी में इस संवाद को बंद करके रख लेना चाहिए। क्योंकि आज जो संवाद श्री अशोक जी नायक ने दिया, श्री के जी नायक ने दिया, गोविंदास जी जीजा जी ने दिया और चंदू जी ने दिया। चंदू जी ने कहा कि युवा संगठन इन बच्चों को गाइडलाइन करें, बहुत अच्छी बात कही है। और उन्होंने कहा, चंदू जी ने, कि उनके पास ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कई जानकारियां लिंक है, वो युवा संगठन के ग्रुप के माध्यम से उन्हें डालकर इन बच्चों को अग्रिम तैयारी के लिए प्रेरित करें। सफलता
एक बहुत बड़ी पूंजी है। हर माता पिता की सोच होती है कि हमारे बच्चे, कि अपने माता पिता पूरा जीवन अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देता है। वो ये देखता है कि मेरा बच्चा कब बड़ा हो, कब आगे बढ़े, कब अपने अपने मुकाम पे पहुंचे। ये 10वीं का पड़ाव एक पहला पड़ाव है जहां बच्चों का जीवन बढ़ाने की नींव शुरू होती है। 10वीं का बच्चा पढ़ने के बाद 12वीं की तरफ जाने के लिए तैयारी करता है। उस बीच उसको बहुत से संघर्ष करना पड़ता है। 10वीं एक ऐसी नींव है जिसे पास करने में बहुत बड़ी कसरत करनी पड़ती है, जो आप लोगों ने अच्छे तरह से इस मुकाम को हासिल किया। हर क्लास में बच्चे तो बहुत क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन 90% 95% पाने वाले आप जैसे होनहार बच्चे होते हैं, जो आप लोगों ने अच्छी कठिन परिश्रम करके इस मुकाम तक पहुंचे और अपने परिवार का नाम रोशन किया। आगे भी आप आगे बढ़ें और अच्छा नाम रोशन करें। तब वक्त जैसे आज संरक्षक मंडल में श्री अशोक जी नायक, श्री जुग्गन जी नायक, चंदू भैया, महेंद्र जी ने, गोविंदा जी ने, खास करके हमारे विमल जी ने जो एक आप लोगों के लिए एक अच्छी नींव रखी है, इसे आप संभालें, समझें और आगे बढ़ें। पुनः मैं इन सब लोगों को बधाई देता हूं, खास करके युवा संगठन को, कि जो ऐसे समय में, कोरोना के समय में भी इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग करके और एक अच्छा प्रतिसाद बच्चों को देने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत बहुत मैं इन सबको पुनः बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा, ये सबसे बड़ी मेरी एक ऐसी कुछ पुण्य इनके साथ होगी जिन्होंने मुझे तो इस लायक इस स्थिति में मुझे समझा। इनका मैं पुनः बधाई देता हूं और उन सब छात्र छात्राओं को, माता पिता को पुनः बधाई देता हूं कि आप अपने बच्चों को ऐसा ही संघर्ष करने के लिए उनका संघर्ष जारी रखें, जो आपको आगे चल के बहुत बढ़िया फल दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम सभी को। ओम साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपके उद्बोधन के लिए, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। इसके बाद में हमारे बीच में दो अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के, श्री सुधीर दलाल जी, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी है दमोह से। मैं श्री सुधीर जी से निवेदन करूंगा कि आप भी ऑनलाइन आए और कृपया बच्चों को संबोधित करें। धन्यवाद आकाश जी। बहुत बहुत आभार है अखिल भारतीय युवा संगठन जो ये प्रयास कर रहा है। इनके प्रयास शुरू से ही ऐसे रहे हैं जो मंच माला से दूर रहे हैं। जब मेरे पास एक बात आई कि इसमें शामिल हो सकते आप, तो मैंने शहर से इस बात के लिए सहमति दे दी, क्योंकि मुझे मालूम है आपने नागपुर में भी जो काम किए हैं, मेडिकल के फील्ड में, एजुकेशन में जो कर रहे हैं और दूसरे सब काम कर रहे हैं, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपकी टीम, आकाश जी, आनंद जी, विशाल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम, इस युवा संगठन के संरक्षक माननीय श्री के नायक जी, अशोक नायक जी, गोविंद जी, विनोद भाई, राजेंद्र जी, दिलीप तिरोड़ा जी, विमल गोंदिया जी और अमित जी और महेश जी, सभी का मैं स्वागत करता हूं। बच्चों ने जो 90% से ऊपर लाए हैं उनको इसमें शामिल किया है। वैसे तो सभी प्रकार से सभी बच्चे प्रतिभाशाली हैं और अपने अपने सम्मान के काबिल हैं, लेकिन सबके लिए बुलाना संभव नहीं है। 90% वालों को बुलाया है, 90 से अबव वालों को। ये उनके लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके गुरुजनों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जिनके प्रयासों से ये सब हो रहा है। बच्चों को ये बात बता दें कि एक तो बहुत बड़ी आपके साथ एक जो प्लस पॉइंट है कि आप हो असाटी। असाटी मीन्स बनिया मतलब आप किसी भी फील्ड में जाके कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कोई सीमाएं नहीं है। आप जिस फील्ड में जाएंगे, जितने भी मार्क्स लेके, उस फील्ड में आप सक्सेस होंगे। पहले हमारे असाटी समाज में एक जमाना था कि बहुत ज्यादा मुनीम हुआ करते थे। उसके बाद में टीचर हुए, बहुत से मासाब हुए। उसके बाद में एक सब इंजीनियर की बाढ़ आई, सब इंजीनियर हुए। उसके बाद आज की तारीख में हर फील्ड में, हर जगह पे आपको असाटी मिल जाएंगे। चाहे जर्नलिस्ट का फील्ड हो, हमारे के नायक जी है, चाहे बड़े प्रशासनिक सेवा में हमारे अशोक नायक जी रहे हैं, और चाहे व्यापार की बात हो, हमारे दिलीप भाई हैं और दूसरे लोग गोविंदास जी हैं। हर फील्ड में असाटियों ने अपना परचम लहराया है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि आपको पढ़ लिख के नौकरी ही करना है। आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। हाँ, पढ़ाई जरूरी है आज, क्योंकि बगैर पढ़ाई के
आप कोई अच्छा सा बिजनेस करना चाहें तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा सब कुछ कंप्यूटर, ऑनलाइन, डिजिटल, ये सब चीजें हो रही हैं। हाँ, एक बात जरूर है, सभी बच्चे जो दूसरों को देख के करते हैं, क्योंकि ये उनकी उम्र होती है जब पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती है, उनको लगता है ये फला का बच्चा है, ये बेंगलुरु में गया है, ये जॉब कर रहा है, ये उनका वहाँ एटलांटा में गया है, इनका ये यूके में ऐसा कर रहा है, इधर पे इनका पुणे में ये कर रहा। नहीं, इन सबसे दूर हटके आप में क्या प्रतिभा है, आप क्या कर सकते हो, आप अपने संबंधित मेंटर से पूछिएगा। हमारा निवेदन है अपने एसआरटी समाज के बंधुओं से, युवा समाज से, युवा संगठन से भी, कि कैरियर काउंसलिंग होती है आजकल, तो ये होती है 10th के बाद सबसे अच्छी। 10th के बाद इसको किस फील्ड में जाना है, अदरवाइज क्या होता है, सभी लोग पहले हमको क्या बनना है, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, ये नहीं मालूम है डॉक्टर इंजीनियर से के अलावा भी बहुत कुछ है। आज अपने ही समाज के बॉलीवुड में भी है, सिनेमाटोग्राफर है हमारे, कई उसमें उस फील्ड में है, फैशन डिजाइनिंग में है, इन सब फील्ड में है, होटल मैनेजमेंट में है, तो ये सब भी है। डॉक्टर और इंजीनियर अकेले नहीं है। आप जब किसी से सलाह लेंगे, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपको याद होगा एक बहुत पहले पिक्चर आई थी, आमिर खान की पिक्चर आई थी तारे जमीन पे, उसमें भी यही बताया था कि आपकी प्रतिभा तो है आपके अंदर, अब कौन सी है। जरूरी नहीं कि जो बच्चा 60% लाया उसके अंदर कोई प्रतिभा नहीं हो, उसके अंदर भी प्रतिभा है, लेकिन हो सकता है वो एक बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है सिंगर हो, म्यूजिशियन हो। तो आप लोग अपनी प्रतिभा को पहचानिए। आप नहीं पहचान पा रहे, आप दूसरों के पास जाइए, दूसरे आपको सलाह देंगे, वो बताएंगे आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो इस सब के लिए आप एक जैसे 12th वाले हैं, कैरियर काउंसलिंग तो उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन 10th वाले कर सकते हैं, और 12th वाले भी जो 12th के बाद जा रहे हैं, कोई क्लेट करेगा, कोई कैट करेगा, कोई नीट करेगा, कोई JEE करेगा, तो ये सब है। आप जिस फील्ड में भी जाएं, उसमें आप जिस फील्ड में जाके आप सर्वोच्च कर सकते हैं वो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सर्वोच्च की हर जगह कीमत है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड खराब है। जैसे अपन रंग देखते हैं, कौन सा रंग खराब है, ऐसा कोई रंग खराब नहीं। वैसे ही दुनिया में जितने भी फील्ड हैं, ये आपकी काबिलियत है कि आप वहां जाके क्या कर सकते हैं। इसीलिए आपको मैंने बताया कि आपके पास सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है आपका एसआरटी होना, बनिया होना, ये आपको बहुत बड़ा आपके लिए संबल देगा जिंदगी में। जरूरी नहीं कि आप नौकरी पढ़ लिख के नौकरी ही करें। तो हमारी सभी से ये निवेदन है, समय समय पे जो हमारे संबंधित लोग हैं, जो जिस फील्ड के हैं, उनसे आप समझिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। सिर्फ अपनी कोई धुन में नहीं रहिएगा कि हमारा साथ वाला है वो फला जगह कोचिंग में जा रहा है, ये कोटा में कोचिंग कर रहा है, ये दिल्ली में कर रहा है, किसी ने बोल दिया तो हम यूपीएससी की तैयारी करने लगे। नहीं, आपके अंदर जो क्वालिटी है आप नहीं पहचान पा रहे, दूसरों से सलाह लीजिएगा, वो आपको सलाह देंगे, उस फील्ड में जाइएगा। तो हमारा सभी से निवेदन है, सभी से आग्रह है कि ये युवा संगठन ने जो प्रयास किया है, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपके उद्बोधन के लिए, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। और आपने सही कहा कि एसआरटीओ ने सभी क्षेत्र में परचम लहराया है। सो ऐसा कोई, मेरे ख्याल से कोई फील्ड छूटा नहीं है जिसमें कि हमारे एसआरटी बच्चों ने अपना नाम रोशन किया हो। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री अमित एसआरटी जी से, जो कि इंडियन रेलवे में वरिष्ठ पद पे हैं, मुंबई में ऑनलाइन आए और बच्चों को उद्बोधित करें। नमस्कार आकाश जी, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। सबसे पहले तो समाज के सभी प्रतिष्ठित एवं सम्माननीय व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। और आप म्यूट हो गए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी। युवा संगठन को मेरा बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को एक बहुत ही सही दिशा में ले जा रहे हैं अपने निस्वार्थ कार्यों के द्वारा। और आगे भी आप इसी प्रकार से जो है अपने कार्यों को करते रहे। हमारे किसी भी सहयोग की अगर आपको आवश्यकता है तो हम लोग हमेशा तत्पर उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आज जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है क्लास 10th में। इसके साथ साथ ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि
ये अगर देखा जाए तो क्लास 10th सबसे ज्यादा एक क्रूशियल फेज है आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके आगे आपके जो अगले 2 या 3 साल हैं, इसी में ही आपकी लाइफ का डायरेक्शन तय होना है। अभी तक तो आपका जो रूटीन चल रहा था कि यहाँ आपने पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में पहुंचे, दैट वाज इट। बट अभी जो आप जिस स्टेज में खड़े हुए हैं, अगले 2 साल आपके कैरियर को डिसाइड करेंगे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और कितने ऊपर तक जाएंगे। तो इसलिए दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आप लोग ये सोचिए कि आपने जो 90% के ऊपर जो आप लेके आए हैं, आपके अंदर कुछ तो है, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यू हैव समथिंग इन यू, दैट इज व्हाई यू आर इन द टॉप 5 to 10% ऑफ द होल कंट्री। पूरे देश में आप जो है टॉप 5 से 10% में आप आ गए हैं, मतलब आपके अंदर कुछ है। लेकिन अब उस कुछ से लेकर और आपको बहुत कुछ तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना भी होगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो, जैसे पहले भी उन्होंने बोला वक्ताओं ने, कि इस चीज को आप अपने सर पे मत चढ़ने दीजिए। 90% आपके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये शो करता है कि आपके अंदर कुछ प्रतिभा है, बहुत कुछ प्रतिभा है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब आपको जो मेहनत करनी है वही आपका जो है भविष्य डिसाइड करेगा। तो आपको मेहनत में क्या चीज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं अपने जीवन के अनुभव के हिसाब से बताना चाहूंगा वो है सेल्फ मोटिवेशन। आपको अभी तक तो आपके शायद पेरेंट्स ने आपको गाइड किया होगा कि यहाँ बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, या किसी और पीयर प्रेशर में आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी होगी और शायद आपके अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन अभी आगे की जो पहाड़ है वो इतना स्टीप है, मतलब इट इज अ वेरी स्टीप माउंटेन, और उसको आपको क्लाइम करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे। आपके फादर मदर कितना भी आपको बोलने बेटा पढ़ो पढ़ो, लेकिन जब तक आपके अंदर से वो आवाज नहीं आएगी कि मुझे कुछ करना है, तब तक आप वो चीज हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इसलिए आपको इस समय कुछ ना कुछ अपने अंदर सेल्फ मोटिवेट करने के लिए कारण ढूंढना पड़ेगा। वो कारण आपको ढूंढना है कि आप किस चीज से मोटिवेट होते हैं। ये हाँ, मेरे को ये चीज हासिल करना है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई वांट टू डू इट एंड आई विल डू इट। और कभी भी आपको, क्योंकि इतना पढ़ाई करनी है, इतना सब कुछ आपको करना है, तो बीच बीच में आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन भी महसूस होगा। आपको ये भी लगेगा कि यार मेरे तो साथ वाले जो है मूवी भी देखते रहते हैं दिन भर, टीवी देखते हैं, मेरे घर वाले भी टीवी देख रहे हैं, मेरे भाई बहन भी टीवी देख रहे हैं, यार मैं क्यों करूं ऐसा। तो नंबर ऑफ टाइम्स यू विल फील डीमोटिवेटेड, बट आपको फिर अगेन अपने आप को रिमोटिवेट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको खुद ही कुछ कारण ढूंढना पड़ेगा। एंड दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर विच कैन मेक यू सक्सेसफुल। आप अपने अंदर अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए यू फाइंड आउट सम रीजन फॉर दैट। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आप लोग जो है कुछ लोग शायद कोचिंग भी ज्वाइन करें, कुछ लोग ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करें। आजकल जो है ऑनलाइन भी कोचिंग भी बहुत अच्छी है, बट द मेन पॉइंट इज सेल्फ स्टडी। आपको कोई चीज अगर इस नदी को पार करवाने में सहायक है तो वो आपकी सेल्फ स्टडी ही है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। कोई भी आप अच्छे से अच्छे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे से अच्छा टीचर भी ढूंढ लीजिए, वो आपको केवल जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व कर सकता है। It can provide you some level of difficult questions to gauge yourself. No doubt you have to find your standing among them कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। वो आपको समय समय पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और ये सब ज्वाइन करके किसी ना किसी अच्छे माध्यम से जुड़ना पड़ेगा, जिसमें आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को जज कर पाएं, सो दैट कि आप मिसगाइड ना हो। आपको लगे कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ लेकिन पता चला ऑल इंडिया रैंक तो आपकी काफी नीचे है। तो बीच बीच में आपको कोई ना कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और अपने आप को गेज करते रहना होगा। लेकिन एट द सेम टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सेल्फ स्टडी। आपको खुद ही पढ़ना है और खुद ही मोटिवेशन करके खुद पढ़ना है। और जो डाउट जनरेट हो रहे हैं तो एक अच्छा मेंटर या अच्छा गुरु कोई ढूंढिए, या फिर अच्छी किताबें आप देखिए। अगर किताबों से काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई अगर आप कोचिंग ट्यूशन जो भी आपको सुलभ तरीके से मिल सके आप उसको ज्वाइन करें और आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ जो है इस प्रयास में अगर मेरी कोई आवश्यकता है, मैंने शायद आपको अपना परिचय भी नहीं दिया। आई शुड हैव गिवन माय इंट्रोडक्शन। मैं जो है इस समय मुंबई में पोस्टेड हूँ एज ए सीनियर डीएसटी वेस्टर्न रेलवेज में। तो मेरा जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरा ईमेल है, आई विल शेयर विद द ऑर्गेनाइजर्स। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा इसको कॉमन डोमेन में डालें आप लोग, मेरे कॉन्टैक्ट को। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी समय किसी भी मार्गदर्शन या किसी भी गाइडेंस या किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़ी किसी भी चीज की आवश्यकता हो
तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रहेगी कि अगर मैं असाटी समाज के लिए कुछ भी कर पाऊं, क्योंकि मैंने वो समय भी देखा है जब मैं इस लाइन में आया था कि लोग असाटी बोलने पे 4 बार 5 बार बोलना पड़ता था कि असाटी से लोग अंसारी भी बोलते थे और कुछ लोग कुछ और भी बोलते थे, बट असाटी वाज द लास्ट थिंग बिकॉज दिस इज अ वेरी अनकॉमन सरनेम। बट आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो लोग असाटी को जानते हैं, असाटी सरनेम को भी जानते हैं एंड दे आर एबल टू स्पेल इट। तो हमारे लिए आज की डेट में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट तो यही है कि लोग इस नाम से परिचित हैं। और आप लोग, आई एम श्योर, आप में से अधिकांश लोग जो है जब ऊपर पहुंचेंगे अपने अपने मकान पे, तो कल की डेट में जो है लोग असाटीज को मतलब वी विल बी नोन लाइक एनी अदर फेमस, मतलब वी विल बी अ ब्रांड बाय इटसेल्फ, क्योंकि हमारे अंदर बहुत प्रतिभा है। मैंने देखा है कि अगर आप बाकी समाजों में कंपेयर करें तो हमारे यहाँ जो मेंटल लेवल है, जो बुद्धि का लेवल है, वो काफी हाई है। ये इसी बात से समझ में आता है कि जब हमने 90% के ऊपर की लिस्ट बनानी शुरू करी तो मतलब देयर वर नियरली 100 स्टूडेंट्स। सो दिस शोज कि हमारी सक्सेस रेट कितनी अच्छी है और हमारा मेंटल लेवल कितना अच्छा है। बस जरूरत है तो उसको सही प्रकार से नर्चर करने की, और उसके लिए अगर हम लोगों की कोई आवश्यकता है तो हम हमेशा तत्पर हैं। और मैं फिर से युवा संगठन को एक बार बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो है इतना अच्छा प्रयास किया और निस्वार्थ भाव से जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमेशा सफलता मिलती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आगे भी इसी प्रकार के प्रयास करते रहें। और मैं इस बात के लिए बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे को ये मंच दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं और आप लोगों के साथ ये डैश शेयर कर पाऊं। आप लोग इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं और आई एम वेरी ऑनर्ड बाय शेयरिंग अ डाइस विद यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट अमित जी आपके मोटिवेशनल वर्ड्स के लिए बच्चों को, बिकॉज आपने अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया है, आपने अपनी लर्निंग, अपनी जर्नी बच्चों के साथ में शेयर की है। डेफिनेटली जो हमारे ये क्रीम लेयर है, हमारे टॉपर्स हैं, they are going to make Asati as a brand in the country. So this will help entire Asati Samaj to build in a proper way, prosper way. So इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा और कुछ आज के कार्यक्रम के कुछ अब बच्चों का समय आ गया है, क्योंकि बच्चे लोग भी काफी बोर हो गए होंगे। कुछ बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा नाम आएगा, कब हमारा नाम आएगा, कब हम बोलेंगे, कब हमें प्राइज मिलेगा। सो उसका समय आ गया है। सो उसके पहले मैं कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा। स्टेट बोर्ड रिजल्ट्स की जो समरी है, कल मैंने सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट्स की समरी दिखाई थी, आज स्टेट बोर्ड रिजल्ट की समरी है। एक उलटफेर हुआ है सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड की रिजल्ट समरी में कि 10th बोर्ड में जो टोटल है 23 बच्चों ने 90% से ऊपर स्कोर किया है, और इस 23 बच्चों में 5 जो है वो बॉयज हैं और 18 गर्ल्स हैं। और ये कल अगर हम सीबीएसई का आंकड़ा देखें तो ये इसका जस्ट उल्टा था। सो स्टेट बोर्ड में छात्राओं ने बाजी मारी है छात्रों की बजाय। एंड और अगर हम 12th बोर्ड में देखें तो 8 बच्चे हैं जिन्होंने स्टेट बोर्ड में 90% से ऊपर स्कोर किया है, और इसमें से 8 में से 4 छात्र और 4 छात्राएं, मतलब इसमें 50% का रेशियो है। बट 10th बोर्ड में छात्राओं ने बाजी मारी है इस बार असाटी समाज से स्टेट बोर्ड में। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मान समारोह की ओर इस कार्यक्रम को ले जाना चाहता हूं। सो 1 मिनट रुकिए। स्लाइड दिख रही है सभी को? यस। तो सम्मान समारोह में सभी का स्वागत है वंस अगेन। सो अभी समय आ गया है बच्चों को सम्मानित करने का। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 10th बोर्ड से। 10th बोर्ड में जो सबसे पहले हम 3rd रैंक से स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने 3rd रैंक पाई है 10th बोर्ड में, 3rd रैंक मींस आउट असाटी समाज के जितने भी बच्चे हैं उनमें से जिन्होंने 3rd रैंक पाई है 90% से ऊपर पाने वालों में, उनका नाम हम घोषित करेंगे यहाँ। और उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री राजेंद्र जी असाटी चंदू जी को कि वो सामने आए और 3rd रैंक के बच्चों का नाम घोषित करें 10th बोर्ड का। कक्षा 10वीं में कुमारी संस्कृति
श्री आनंद असाटी साहगढ़ की सुपुत्री हैं और उन्होंने 97% अंक प्राप्त किए हैं। और कक्षा 12वीं में कुमारी प्रतीक्षा हरीश नायक दमोह की सुपुत्री हैं। उन्होंने 92.5% अंक हासिल किए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदू जी। एक्चुअली हमें 10वीं का अनाउंस करना था, अभी 12वीं का हम रोक कर रखना चाह रहे थे, कोई बात नहीं। सो संस्कृति को बहुत बहुत बधाइयाँ कक्षा 10वीं में असाटीज में 3rd रैंक लाने के लिए। मैं संस्कृति अगर ऑनलाइन है तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो ऑनलाइन आए सामने, अगर वो ज्वाइन किए हैं। संस्कृति आपने ज्वाइन किया है? संस्कृति आप अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट का बटन है, आप अनम्यूट करें। हाँ बोलिए संस्कृति, आप अनम्यूट हो गए हैं, बोलिए। आप अपना परिचय दीजिए सबको। संस्कृति आपको, हाँ आप अनम्यूट हो गए हैं, बोलिए आप। हाँ आप बोलिए, आपकी आवाज आएगी हमें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद स्थिति को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो ओके नो प्रॉब्लम। संस्कृति आप बोल पाएंगी? ओके नो प्रॉब्लम। तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं क्लास 10th में 2nd रैंक आई है घोषणा करना चाहूंगा, और मैं उसके लिए आमंत्रित करूंगा श्री विमल जी को मीडिया से। धन्यवाद आकाश। 10th स्टेट बोर्ड से 2nd रैंक सिक्योर्ड किया है कुमारी मुस्कान अनिल असाटी साइगढ़ से, जिन्होंने 97.67% स्कोर किया है। हार्टली कांग्रेचुलेशंस मुस्कान फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट एंड ग्रैंड सक्सेस, एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड शाइनी फ्यूचर। मुस्कान, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। मुस्कान अगर आप ऑनलाइन है तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। मुस्कान हाँ बोलिए आप। हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। थैंक यू आप सभी को जो आपने इतना अच्छा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए अप्रिशिएट करने के लिए, एंड आप सभी को इसके लिए भी आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। आपने बताया मैं आगे किस फील्ड में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से अपना मेंटर चुनना है, और किस तरीके से हमें अपना जो मतलब कंट्रीब्यूशन देना है टुवर्ड्स असाटी समाज, so that we can do good for our family as well as our समाज। Thank you. All the best मुस्कान। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री दिलीप असाटी जी तिरोड़ा से कि वो ऑनलाइन आए और प्रथम पुरस्कार की घोषणा करें 10th बोर्ड का। श्री दिलीप जी। जी ओम साई राम भैया। ओम साई राम। मैं उस ऐसे होनहार छात्र का नाम लेना चाह रहा हूं जिसने 100% में से 98% अंक अर्जित किए और समाज को एक ऐसे मुकाम पे अपना नाम हासिल किया। ऐसा होनहार छात्र है कलश राकेश असाटी चांगोटोला, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से है। इन्होंने 10वीं कक्षा में प्रथम रैंक लेकर 98% अंक लिए। इनके माता पिता के, इनके गुरुजनों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और
उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। कलश, आप ऑनलाइन है? कलश, आप अपने बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, सभी को बहुत बहुत थैंक यू ऐसा सम्मान करने के लिए। इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है और हमें आगे के बारे में कुछ सोचने समझने और जितने भी प्रकार के आगे की गाइडेंस हैं उससे हमको मिली है। इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट कलश फॉर योर फ्यूचर prospect फॉर योर कैरियर। थैंक यू ऑल। सो बहुत बहुत बधाइयाँ सभी 10th बोर्ड के बच्चों को। अभी इसके बाद अभी कोई जाइएगा नहीं, अभी सबके लिए है यहाँ कुछ। सो सभी से निवेदन है कि कोई ग्रुप छोड़ के जाइएगा नहीं, मीटिंग छोड़ के जाइएगा नहीं, सबके लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे। सो इसके बाद में मैं 12th बोर्ड का सम्मान समारोह प्रारंभ करूंगा। तो फिर से मैं श्री राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि 12th बोर्ड के बच्चे का नाम जो कि 3rd रैंक आया है जिनका 12th बोर्ड में, श्री राजेंद्र जी। जी, कक्षा 12वीं में कुमारी प्रतीक्षा श्री हरी ससाती दमोह की सुपुत्री हैं, हमारे गांव की हैं वो। उनमें उन्हें 92.5% अंक प्राप्त किए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। प्रतीक्षा, आप ऑनलाइन है? प्रतीक्षा, आप अनम्यूट भी हो गई हैं। सो आप, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रतीक्षा। आवाज नहीं आ रही प्रतीक्षा आपकी। आपके लैपटॉप का शायद, आपने लैपटॉप से लॉगिन किया है प्रतीक्षा, आपके लैपटॉप का शायद माइक नहीं काम कर रहा है। प्रतीक्षा, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सो आप ऐसा करिए कि आप मोबाइल से लॉगिन करिएगा, मैं आपको फिर से आपका नाम लूंगा। सो आप आके अपना परिचय दीजिएगा। मोबाइल से लॉगिन करके आप फिर से अपना परिचय दे सकते हैं। तो जब तक प्रतीक्षा ऑनलाइन आती है, अपने आप को अनम्यूट करती हैं। आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। आप सभी का थैंक यू, आप लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम अरेंज किया। इस सब से हम लोग को बहुत सारी मतलब इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। आप सभी का थैंक यू। ऑल द बेस्ट प्रतीक्षा, आपके सक्सेस के लिए 12th में। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रतीक्षा एक्चुअली हमें। इसके बाद मैं 2nd रैंक जो आए हैं 12th बोर्ड में, उनका नाम अनाउंस करने के लिए श्री विमल जी को फिर से आमंत्रित करूंगा। श्री विमल जी। धन्यवाद आकाश जी। 12th स्टेट बोर्ड में जो टॉपर हैं वो है 2nd टॉपर अनुज केशव जी नायक। अनुज केशव फ्रॉम भोपाल। Congratulations for securing 12th board examination and good luck for your bright and shiny future. Good luck beta. अनुज, थैंक यू सो मच सर। या हेलो, गुड इवनिंग। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अनुज बोलो बोलो। जी सर, वॉइस क्लियर है? हाँ आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है अनुज, बोलिए आप। समाज के सभी सम्मानीय सदस्यगणों को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो प्रोग्राम आयोजित किया और हम सभी को सम्मान देने का जो मंच निर्माण किया है, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मैं अनुज नायक, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान केशव नायक और हम टीकमगढ़ से हैं। मैंने सुभाष एक्सीलेंस स्कूल से कक्षा 12वीं पास की है, जिसमें मुझे एमपी मेरिट में 10वां स्थान भी प्राप्त हुआ है और अब मैं एक सीए की तैयारी कर रहा हूँ, जिसका नवंबर में पेपर है फाउंडेशन का।
धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। बहुत बढ़िया अनुज, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए एग्जाम्स। थैंक यू सो मच सर। सो इसके बाद मैं कक्षा 12th एमपी बोर्ड में प्रथम स्थान पाने वाले का नाम अनाउंस करूंगा। उसके लिए मैं श्री दिलीप जी असाटी जी से निवेदन करूंगा कि वो ऑनलाइन आए और प्रथम पुरस्कार वाले बच्चों का नाम। 12वीं स्टेट बोर्ड की परीक्षा में प्रथम रैंक जिन्होंने प्रथम स्थान पाया एसआरटी समाज में स्टेट बोर्ड में, आस्था राम कुमार एसआरटी छतरपुर, इन्होंने 95.8% अंक लेकर समाज को गौरवित किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आगे इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और ये आगे अच्छे फील्ड में जाकर अच्छा कार्य करें, इनके लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। आस्था, आप बहुत बहुत बधाइयां। आप ऑनलाइन हैं क्या आस्था? आस्था आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आस्था अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। हेलो। हाँ, अब आ रही है। हाँ, यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते। मैं अखिल भारतीय युवा संगठन की बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हमें इंस्पायर किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल। और मैं अपना और बेस्ट दूंगी ताकि मैं अपने लाइफ के सभी गोल्स अचीव कर सकूं, अपने समाज का, अपने माता पिता का, सभी का नाम रोशन कर सकूं। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत बधाइयां आस्था, वंस अगेन आपके कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, और आपके माता पिता भी साथ में, उनको ही बहुत बहुत बधाइयां। इसके बाद में कॉन्ग्रेचुलेशन सारे 10th and 12th के बच्चे जिन्होंने प्रथम 3 में स्थान पाया। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप बाकी जो बच्चे हैं जिनका नाम यहाँ नहीं आया प्रथम 3 में, बट उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छा रैंकिंग लाई है ओवरऑल अगर हम देखें तो। मैं अभी एक एक करके सभी बच्चों का नाम लूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वो अनम्यूट करें अपने आप को और अपना परिचय दें। सबसे पहले मैं 10th बोर्ड से नाम लेना चाहूंगा बच्चों का। सबसे पहले है आदित्य असाटी शाहगढ़ से। आदित्य असाटी सागर, अगर आप लाइन में हैं। आदित्य असाटी। आदित्य आप ऑनलाइन हैं? शायद नहीं है आदित्य ऑनलाइन। आकांक्षा असाटी घुवारा से। आकांक्षा। आकांक्षा। आकांक्षा आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ बोलिए, बोलिए। आकांक्षा आप अनम्यूट हो गई हैं, आप बोल सकती हैं। बोलिए आकांक्षा। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। शायद आकांक्षा अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। इसके बाद मैं अगला नाम लेना चाहूंगा अक्षरा असाटी टीकमगढ़ से। अक्षरा आप ऑनलाइन है? अक्षरा। हाँ आप अनम्यूट। हाँ बोलिए अक्षरा। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी ने 90% से ऊपर जो भी स्टूडेंट्स आए हैं उनका बहुत अच्छे से सम्मान किया है। और मेरा नाम अक्षरा असाटी है और मेरे फादर का नाम है जो सत्यनारायण असाटी है और मेरी माता जी का नाम श्रीमती उषा असाटी है। और मैं आप सभी के मोटिवेशन से बहुत और
मैं अपनी फ्यूचर में आगे जो भी करना चाहूंगी मैं आप सभी की जो सलाह है उससे आगे करूंगी। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? हाँ अक्षरा आ रही है। जी आ रही है, आ रही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट अक्षरा। यस यस। सो इसके बाद में मैं अगला नाम लेना चाहूंगा आनंद कुमार असाटी बलदेवगढ़ से। आनंद आप ऑनलाइन हैं? हेलो, पा रहे हैं आप सभी? आनंद आप ऑनलाइन हैं? हाँ सर। बोलिए सर, मेरा नाम आनंद असाटी है, मैं बलदेवगढ़ का रहने वाला हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मतलब कुछ होते हुए भी नहीं, ऑनलाइन ही आप लोगों ने हम लोगों का सम्मान किया। मतलब 90% से ऊपर वालों का आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। ऑल द बेस्ट आनंद। तो ये 90% से ऊपर वाले बच्चों की लिस्ट है, इसी में से मैं सभी का नाम ले रहा हूँ। इसके बाद में जो अगला नाम है वो है अनुराग असाटी पन्ना से। अनुराग आप ऑनलाइन है? नमस्ते सर, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। मैं अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हम लोग को ऑनलाइन एक मंच प्रदान किया है कि कुछ ना भी होते हुए आपने इस कोरोना संकट से करते हुए दिया है। मेरा नाम अनुराग असाटी है, मेरे पिताजी का नाम श्री राम भरोसे असाटी है, मेरी माता जी का नाम श्रीमती मंजू असाटी है। मैंने सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्ना से क्लास 10th में उच्च अंक प्राप्त किए हैं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। मैं भविष्य में सिविल सर्विस सेवा में जाना चाहूंगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट अनुराग। धन्यवाद। इसके बाद में मैं हर्षिता असाटी शाहगढ़ से। हर्षिता आप ऑनलाइन है? हर्षिता हर्षिता म्यूट करें अपने आप को। हर्षिता हर्षिता आप अपने आप को अनम्यूट करें और आपका वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करें हर्षिता। बोलिए हर्षिता। अनम्यूट करें आप। आपने फिर से म्यूट कर लिया हर्षिता। शायद हर्षिता को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सो उसके बाद में मैं अगला नाम लेना चाहूंगा काजल असाटी। आप ऑनलाइन है काजल? यस। हाँ काजल बोलिए। आप मेरी आवाज सुन सकेंगे? जी आ रही है आपकी, बोलिए आप। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। My name is Kajal Asati and my father name is Mr. Mahesh Asati and my mother name is Mrs. Anju Asati and आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कुछ उपलब्ध ना होते हुए भी आप लोगों ने हम लोगों के लिए कुछ बताया सफलतापूर्वक, और मैं एक सफल IAS बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। बधाई आपको। धन्यवाद। अगला नाम मैं लेना चाहूंगा खुशी असाटी गुवारा से। खुशी आप ऑनलाइन है? खुशी? Hello, हाँ खुशी बोलिए। my name is Khushi Asati. My father name is Mr. Arvind Asati. My mother name is Mrs. Sandhya Asati. I did my 10th from Balak Yusuf Vidyasadan Saigar. I want to become a doctor. ऑल द बेस्ट खुशी।
for being a doctor for Asati family. इसके बाद मैं अगला नाम लेना चाहूंगा कुमकुम असाटी, जो कि तेजगढ़ से हैं। कुमकुम असाटी। यस सर। क्या कुमकुम बोलिए। कुमकुम आप हेलो सर। बोलिए। मेरा नाम कुमकुम असाटी है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर दिनेश असाटी है। मेरी माता का नाम श्रीमती पिंकी असाटी है। मैंने सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की है। मैं अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस ऑनलाइन प्रतिभा सम्मान का आयोजित किया है। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट कुमकुम। इसके बाद में माही असाटी अगर ऑनलाइन है तो हाटा से, और अगर माही नहीं है तो उसके बाद में मांडवी कटारिया। मांडवी आप ऑनलाइन है? Hello, I'm Mansi. I want to become a doctor. Thank you to all of you to organize this meeting. Thank you. Thanks a lot. ऑल द बेस्ट मांडवी। Thank you. इसके बाद में मैं अगला नाम लेना चाहूंगा मुस्कान असाटी, जो कि सागर से। मुस्कान आप ऑनलाइन? सॉरी, मुस्कान का हो गया, सॉरी। राधिका असाटी। हाँ, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं राधिका असाटी, मैं बलदेवगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर पुरुषोत्तम असाटी और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती सबिता असाटी। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सभी ने हम लोग के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि जो हो ना सका वो आप सबने किया हम सभी के लिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। राधिका असाटी हमारे बीच में एक और है दमोह से। राधिका आप हैं क्या ऑनलाइन? राधिका दमोह से। राधिका दमोह से राधिका असाटी। ओके, इसके बाद मैं अगला नाम लेना चाहूंगा साक्षी असाटी आमगांव से। साक्षी आप ऑनलाइन है? साक्षी Am I audible, sir? Yes, you are audible. सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन का धन्यवाद करती हूँ कि आपने कोरोना के काल में भी हम सभी के बारे में सम्मान के बारे में सोचा। मेरा नाम राखी असाटी है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान आनंद मोहन असाटी है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती संगीता असाटी है। मैंने एसटी जैन गुरुकुल हाई सेकेंडरी स्कूल से 10th क्लास पास की है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऑल द बेस्ट अमीषा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। साक्षी आमगांव से नहीं है तो आदित्य साक्षी सागर से। आदित्य आप ऑनलाइन है क्या? आदित्य आदित्य आप ऑनलाइन? ओके, इसके बाद में मैं नाम लेना चाहूंगा शिवानी असाटी दमोह से। इसके बाद में रिया असाटी रेडी रहे शिवानी के बाद में। शिवानी असाटी आप हैं? हेलो सर।
हेलो, बोलिए हेलो, बोलिए बोलिए। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि इस समय कोरोना के चलते हम सभी को ये मंच मिला। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आई एम शिवानी, my mother name is Mrs. Manorama Asati. My father's name is Mr. Mahesh Kumar Asati. I have passed 10th class from Saraswati Shishu Mandir, Damoh, MP. I have passed 10th class from 94.25%. All the best. My aim is I want to become CA, and the full form of CA is Chartered Accountant. After 10th class, I choose commerce subject. Regarding to the medium is Hindi and बोलिए बोलिए। ओके, ऑल द बेस्ट। अगला नाम लेना चाहूंगा मैं, आकांक्षा साटी गुवारा से। आकांक्षा, आप हैं क्या ऑनलाइन? पूर्वी असाटी। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Firstly, I am very thankful to all of you for organizing this program for me. And I am very glad to organize this program. आकांक्षा, आप कैमरा मोबाइल का अपने फेस की तरफ रखिए, आपका फेस नहीं दिख रहा है, फैन दिख रहा है। ओके आकांक्षा, जब तक आप सेट करिए, मैं रिया साटी जो कि दमोह से हैं। रिया, आप ऑनलाइन हैं? या सेट करिए। डॉटर ऑफ अजय साटी एंड निशा साटी। मैं अखिल भारतीय युवा साटी संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने इस विपरीत समय में भी बच्चों के लिए श्रेष्ठ मंच प्रस्तुत किया। हम भविष्य ऑल द बेस्ट। इसके बाद में मैं शौर्य गुप्ता जो कि भैया से। शौर्य गुप्ता, शौर्य आप ऑनलाइन हैं? हेलो, good evening everyone. Myself Shaurya Gupta. I am very grateful and thankful to all of you for organizing this online function. My father's name is Mr. Ajay Gupta and mother's name is Ms. Vandana Gupta. I have done my 10th from Chakravarti Public School, Bayer, and I want to become an engineer. ऑल द बेस्ट शौर्य। Thank you. इसके बाद में मैं मुस्कान असाटी बड़ा मलहरा से। मुस्कान, आपने बोल दिया है? मुस्कान बड़ा मलहरा से, 10th बोर्ड। पूर्वी असाटी, आप ऑनलाइन हैं? हेलो हेलो, हेलो, हाँ बोलिए गुड इवनिंग सर। बोलिए। Firstly, I am very thankful to all of you for organizing this program for me, and I am very glad that in this situation you are organized. Thank you so much for inspiring and guiding me. Yeah, all the best. Thank you. 10th बोर्ड से अगर किसी बच्चे का नाम छूट गया है तो आप बोले। मुस्कान एक बड़ा मलहरा से जिनका नाम मैंने लिया लेकिन नहीं है वो। इसके अलावा दो हमारे साथ में दो जो देख रहा हूँ उसकी मैं अपना चेहरा जा रहा हूँ। इसके बाद में मैं हमारे बीच में दो ऐसे छात्रा हैं जिनका सीबीएसई में 90% से ऊपर था, उनका नाम कल लिया बट एक नहीं आ पाई और एक का नाम छूट गया था।
सो मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक है इशिका नायक जो कि टीकमगढ़ से हैं। इशिका, आप ऑनलाइन हैं? Yes, sir. या इशिका? First of all, good evening to every member. And I'm Ishika Nayak. My father name is Dilip Kumar Nayak. My mother name is Namrita Nayak, and I have got 90% in previously class 10 board examination. And I studied from Pushpa English Medium School, Tikamgarh. And I'm heading my future towards law. Thank you. ऑल द बेस्ट इशिका। इसके बाद में रशिका जो है जबलपुर से हैं। रशिका, आप सीबीएसई बोर्ड में 12th में इन्होंने 90% से अधिक मार्क्स पाए हैं। रशिका से मैं निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन आए और अपना परिचय दें। रशिका। Hello everyone, I'm Rashika Sati and I've pursued my school education from St. Aloysius Senior Secondary School, Rimjha, Jabalpur. And I'm very grateful that you organized such an event for appreciating us. And I'm also thankful to my parents for because they supported me and they never pressurized me to, you know, score very good. So yes, I'm very thankful. And ऑल द बेस्ट रशिका आपको और आपके। इसके बाद में अगर किसी का 10th बोर्ड का नाम सुनिएगा तो अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। मैं 12th बोर्ड के बच्चों का नाम लेना चाहता हूँ। शुभ से शुभ, आप ऑनलाइन हैं? शुभ आई थिंक ऑनलाइन नहीं है। आकांक्षा साटी दमोह से 12th में। आकांक्षा साटी दमोह में 12th। शिवांश साटी आमगांव। शिवांश, आप ऑनलाइन हैं? जी सर। हाँ शिवांश। सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शिवांश असाटी। मैंने 12th पास किया विवेक मंदिर जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोंदिया से और मेरे परसेंटेज जो बने हैं वो है 92.15%। और आप सभी का सबसे ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोगों ने ये ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किए ऑनलाइन सम्मान समारोह, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मम्मी का नाम है माधुरी असाटी और मेरे पापा का नाम है मनोज असाटी। ऑल द बेस्ट शिवांश जी। इसके बाद में हमारे बीच में अनुज असाटी। अनुज, आप ऑनलाइन हैं? अनुज। यस सर। हाँ जी सर। या अनुज, आवाज आ रही? आ रही है आपकी। सबसे पूछ रहे हैं इंट्रोडक्शन अपना। सभी लोगों को हमारा नमस्कार। हम अनुज असाटी द्वारा से। हाँ अनुज, बताइए आप अपने बारे में। नमस्ते सर सभी को। सभी को नमस्कार। आपको भी नमस्कार। हम अनुज असाटी ग्वारा से। जी जी बोलिए आप। ग्वारा से हम। हाँ, आप अपने बारे में बालक हायर सेकेंडरी स्कूल से। बिल्कुल। हमारा नाम अनुज असाटी है। हमारे पिता का नाम श्री रमेश असाटी और माता का नाम श्रीमती राजकुमारी असाटी। हम ग्वारा से हैं। बालक हायर सेकेंडरी स्कूल से हमने अपने यहाँ से प्रथम स्थान प्राप्त किया है 90.6 अंकों के साथ। वेरी गुड अनुज, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट अनुज। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप क्या करना चाहते हैं आगे? फ्यूचर प्लान बस MPPAT करना चाहते हैं मैथ से। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। MPPAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो मैथ का होता है वो करना चाहते हैं। उसी की कुछ साल कोचिंग करेंगे इंदौर में। बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट अनुज। आपको, आपके माता पिता को, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद में पूनम नायक टीकमगढ़। आकाश। हाँ हेलो सर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने। हाँ, एक मिनट जी, बच्चे का हो जाने के लिए। हाँ। पूनम नायक। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है पूनम, बोलिए। सर आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। कि आपने इतना अच्छा ऑनलाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और हम लोगों को इतना मोटिवेट किया है।
मेरा नाम पूनम नायक है। मेरे पिताजी का नाम श्री प्रकाश नारायण नायक है और मेरी माताजी का नाम उर्मिला नायक है। मैं टीकमगढ़ से हूँ। मैंने समुदाय आवास विद्यालय भोपाल से 12वीं पास की है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आगे जाके डीएसपी की तैयारी करना चाहती हूँ और मैं आगे जाके भी ऐसे ही सफलता प्राप्त करूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत पूनम, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और आपके माता पिता को इस उपलब्धि के लिए। आकाश जी, शिवांश असाटी आमगांव जी, लिया नाम। नहीं नाम लिए, उसका थोड़ा सा कुछ उसका प्रॉब्लम था। 92.5 उसको भी है, उसका थोड़ा देख लेना पड़ेगा एक बार। हाँ, ठीक है। और किसी बच्चे का नाम छूट गया है? ये मैंने नाम लिया कल सीबीएसई बोर्ड के। आकाश, हाँ, शुभ ऑनलाइन है, शुभ को बुला लो। हाँ, सब मतलब शुभ आप ऑनलाइन है? शुभ, यस सर। हाँ शुभ। So, good evening everyone. Good evening sir. This is Shobha Sati. So first of all, I would like to say a very great evening to all the respected pupils of the society, all the senior citizens of the Asati Samaj for organizing a great program. A great thank to all of them. My father's name is Prem Narayan Asati. I have done my 12th class from Government Subhas Higher Secondary School. I have got 92.6% in my 12th class. And my father is a businessman and he is also from Chhatarpur. My family is from Chhatarpur. And I am preparing for IIT JEE exam. I want to be a software engineer. And in the January attempt, I have got 97.8 percentile. And I hope so that I will get also the great marks in the attempt of September or further when the exams would be conducted. And in the end, I would like to say a great thank to the Asati Samaj, or I should say my Asati family, that they have organized a very great platform for me. They have provided me the chance to speak. They have provided me a great encouragement. So a great thanks to all of you. And a good evening, a happy evening. Thanks. All the best, शुभ। और किसी का नाम आकांक्षा असाटी अगर आई है लाइन पे दमोह से 12th बोर्ड में? आकांक्षा आप हैं क्या ऑनलाइन? और अगर किसी का नाम छूट गया है तो आप ऑनलाइन आ जाइए। किसी का नाम अगर छूटा हुआ है तो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया। मेरा नाम आकांक्षा साटी है। मेरे पापा का नाम कैलाश साटी है। मम्मी का नाम भागवती साटी है और मैं बैंक मैनेजर की तैयारी करना चाहती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट आकांक्षा। मैंने 12वीं में 92% प्राप्त किए हैं। ऑल द बेस्ट आकांक्षा। थैंक यू सर। इसके अलावा अगर किसी का नाम छूट गया है तो निवेदन करूंगा कि वो ऑनलाइन आए और अपना परिचय दें। किसी बच्चे का नाम अगर छूट गया है इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दो जो नाम लिए मैंने, इशिका नायक एंड रशिका असाटी, जो कि टीकमगढ़ और जबलपुर से, इन्होंने सीबीएसई बोर्ड, जो कि कल हमने इसका प्रोग्राम किया था सीबीएसई बोर्ड का, उन्होंने 90 एंड 93% 10th एंड 12th में प्राप्त किए। इसके अलावा मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी सम्मानित छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे, प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान जिन्होंने पाया है, सभी को प्रथम स्थान पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को 2100 रुपए नगद और एक शील्ड से पुरस्कृत किया जाएगा, जो कि आपके घर पे कुरियर से पहुंचा दी जाएगी। शील्ड और नगद जो है वो आपके अकाउंट में कल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं के जो द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राएं हैं, सबको 1500 रुपए नगद और शील्ड से पुरस्कृत किया जाएगा। और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 1100 रुपए नगद और शील्ड से पुरस्कृत किया जाएगा, जो कि आपके घर पे शील्ड आ जाएगी और पुरस्कार जो है आपके अकाउंट में कल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं और जिन बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन सभी को सम्मान स्वरूप एक सर्टिफिकेट और शील्ड प्रदान की जाएगी युवा संगठन के द्वारा, जो कि श्री गोविंद दास जी असाटी छतरपुर के सौजन्य से है। ये शील्ड है जो कि आप बच्चों को दी जाएगी।
सभी बच्चों के घर पे शील्ड पहुंचा दी जाएगी। अभी चूंकि कोरोना का समय है, सो हम फिजिकली किसी सभी को नहीं दे पा रहे हैं, सभी बच्चों के घर पे डायरेक्ट पहुंचाई जाएगी ये शील्ड। इसी के साथ में मैं इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगा। आकाश भाई सौजन ने बता दो। आकाश भाई हाँ 1 मिनट। हाँ, जो प्रथम अंक रैंक में जो 2 बच्चे आए हैं, कलश राकेश सोसाइटी चांगोटोला 10 से, आस्था राम कुमार सोसाइटी छतरपुर, इन दोनों को जो मोमेंटो इनके कोरियर पे भेजे जाएंगे। इनका आप एड्रेस मुझे सेंड कर दीजिएगा। जी जी जी। ये प्रथम पुरस्कार जो नगद पुरस्कार दिया गया वो श्री दिलीप असाटी जी की तरफ से दिया गया है। जो द्वितीय पुरस्कार है वो श्री विमल असाटी गोदिया वालों की तरफ से दिया गया है, और तृतीय पुरस्कार श्री राजेंद्र जी असाटी चंदू दमोह इनकी तरफ से दिया गया है सभी बच्चों को, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार। अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन आप सभी का धन्यवाद करता है, और मैं डॉक्टर विशाल से निवेदन करूंगा कि वो ऑनलाइन आए और सभी संरक्षकगण और सभी छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करें। हेलो, आ रही आवाज आ रही? हाँ आ रही। आदरणीय सभी संरक्षक महोदयजन, राष्ट्रीय मंत्री श्री दिलीप असाटी जी, श्री विमल असाटी जी और सभी होनहार छात्र जिन्होंने सफलता में झंडे गाड़े। आज मुझे बोलते हुए बहुत अधिक खुशी हो रही है कि युवा संगठन द्वारा आयोजित ये ऐतिहासिक ऑनलाइन प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम बहुत ही सुखद तरीके से संपन्न हुआ। इसके पीछे काफी होमवर्क हुआ, काफी सारी योजनाएं प्लानिंग करनी पड़ी, और सभी माननीय सदस्यों और छात्रों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ा कि किस तरह से इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर विशाल असाटी, सभी संरक्षक महोदय और राष्ट्रीय मंत्री श्री दिलीप असाटी जी, श्री विमल जी और सभी छात्र छात्राओं और उनके परिजन और उनके माता पिता पेरेंट्स को, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से सफल बनाया। उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपना आभार व्यक्त करता हूं, और सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन सभी समाज के उन सभी बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आर्थिक रूप से हमें सहयोग किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संरक्षक गण, श्री अशोक नायक जी, श्री के नायक जी, श्री विनोद कटारिया जी, श्री गोविंद दास जी असाटी छतरपुर, श्री राजेंद्र असाटी जी चंदू एंड श्री महेंद्र जी असाटी नागपुर हिंगना वाले, सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके संरक्षण में हम लोगों ने ये प्रोग्राम सक्सेसफुल किया और इसको बच्चों के लिए एक अच्छा उत्साहवर्धन हुआ। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा मैं श्री दिलीप असाटी जी, श्री विमल असाटी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने हमें इस प्रोग्राम में सहयोग किया इस बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। और मैं आज के अतिथि श्री सुधीर जी और एज वेल एज श्री अमित जी दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर आज बच्चों का उत्साहवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपना अपना जो पोस्टल एड्रेस है, कोरियर वाला एड्रेस है, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया उसमें डाल दें ताकि हम सील्ड उनके पते पे पहुंचा सकें। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी को ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपने सफल आयोजन किया और ऐसे ही आप कार्यक्रम करते रहें, उनके लिए हमारी अग्रिम बधाई आप लोग रखें। धन्यवाद। आप सभी का ऐसी मार्गदर्शन हमें मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। बहुत बहुत थैंक यू सर आप सभी को। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को, उनके माता पिता को, सभी को बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू मच। ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। I am thankful to my all sirs and judges and my parents. Yes. All the best, all the best. Oh, Thank you, sir.
अब आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सुनाई दे रही है बस। Thank you, chef. हेलो। हाँ क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करो।